मेहता का उल्टा चश्मा। यह पत्थर कितना देगा? यह पत्थर कितना देगा? माधवी भाभी, जेठा भाई को क्या हुआ? वही तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, काहीतरी भलतंच चाललंय। सॉरी सॉरी, लागलं? अरे एक ढक्कन क्यों बंद कर दिया? इतना मुश्किल से खोला था मैंने। अब तू जुगाड़। अहो ये छोड़िए, सुनिए तो सही पहले। क्या हुआ? जेठा भाई है ना, अजीब अजीब से हरकतें कर रहे हैं सोसाइटी के कंपाउंड में। अरे वो बाप बेटे अजीब ही है माधवी। चंपक चाचा को क्यों बीच में ला रहे हो आप? मैं चंपक चाचा की बात नहीं कर रहा हूँ माधवी, जेठालाल और टप्पू की बात कर रहा हूँ। क्या किया जेठालाल ने? कब से सोसाइटी के कंपाउंड में चक्कर मार रहे हैं। उसमें अजीब सी हरकत क्या है? ऐकून तर घ्या। पहले रिक्शे वाले के साथ उन्होंने झगड़ा किया, फिर उसके रिक्शे को पत्थर मारा उन्होंने। आए? हाँ। और उसके बाद अपने घर की तरफ पत्थर मार रहे थे। अपने घर की तरफ? हाँ। क्या जेठालाल? अहो अपने मतलब अपने नहीं, उनके अपने घर की तरफ। और मग तो हद्दच, गोली के पीछे पत्थर मारने भागे। वेट लागला काय जेठालालला? नहीं तो काय। तू एक काम कर, तू ड्राइवर को फोन लगा, मैं देखता हूँ वो क्या कर रहा है। हाँ, बघा बघा काय झालंय देव जाणे। अरे दया, ये दया भाभी। सीढ़ी पे ऊपर नीचे करते करते पैर की तो कड़ी हो गई बापा। ये दया को बापूजी के आने से पहले चुपचाप मना नहीं लिया तो पूरी सोसाइटी को धीरे धीरे पता चल जाएगा और मुफ्त में तमाशा बन जाएगा। जेठा भाई, શું થયું શું? कुछ नहीं रिलैक्स, आप अंदर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप पत्थर मार रहे थे। नहीं वो क्या हुआ, एक मोटा कौवा कौवा? कब से परेशान कर रहा था मुझे, तो पत्थर मार के उसको भगा दिया ऐसा। रिलैक्स, आप अंदर जाओ आराम से। अरे जेठालाल, क्या हुआ? किसको? तुमको। माधवी बता रही थी कि तुम सबको पत्थर मार रहे हो। ए चांपली, तू भी अंदर जा वरना तुझे भी पत्थर फेंक के मारूंगा। नाही, चापली म्हणजे काय? हा? अंकल, अब पत्थर मार के दिखा। क्या अंकल? प्रोटेक्शन। क्या अंकल, आप कब से इधर हो? क्या चल क्या रहा है? ये क्रिकेटर कौन है? गोलिया हेलमेट पहन के? अरे भाई कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुझे बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ।
पढ़। अब बोर्ड पे क्या लिखा है? हमेशा अपना काम करे, दूसरों के काम में दखल ना दे। समझा? करेक्ट है। बस। अरे आपका दूसरे हो, आप तो अपने हो ना। बताइए ना प्लीज अंकल, कब से आप इधर कर क्या रहे हो? अरे क्यों मेरा लोई पी रहा है झाड़िया? नहीं लगा हेलमेट। अरे उधर नहीं बने। अरे जीव क्या? आया आया मम्मी। जेठालाल वेट लागलंय. गोली मम्मी मम्मी क्या हुआ गोली? मम्मी जेठा अंकल मेरा हाथ मरोड़ रहे हैं। क्या जेठा भाई? नहीं नहीं, अरे मैं तो खाली चेक कर रहा था कि कितना ताकतवर है आपका गोली. बहुत ताकत है इसमें. थैंक यू, मुझ पर गया है ना. वैसे मेरे फैमिली में सब बहुत स्ट्रांग ही हैं, लेकिन गोली जब पैदा हुआ था ना तो थोड़ा वीक था. सिर्फ 14 पाउंड का था मेरा गोली. मैंने इसे खिला पिलाकर स्ट्रांग बॉय बना दिया. अरे चलो गोली बेटा, तुम्हारा डबल चीज ग्रिल सैंडविच ठंडा हो रहा है. कम. हाँ जा 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 जा. संभल के बेटा. थैंक यू। माय गॉड. बाय द वे जेठा भाई, आज आप दुकान से जल्दी आ गए. हाँ, गलती हो गई. आ गया, थोड़ा जल्दी आ गया. ओह कम ऑन, मैं ऐसे ही पूछ रही थी. कोई बात. ओके बाय. हाँ सुंदर बोलो. जीजा जी, बहना के साथ बात हुई? अरे नहीं हुई भाई, होता ही बात करवा दूंगा तेरी. और ऐसे घराकी के टाइम पे तो बार बार मुझे फोन करके डिस्टर्ब मत कर, ठीक है? चलो. जीजा जी, झूठ पर झूठ मत बोलो. अभी अभी नटू काका का फोन आया था. उन्होंने बता दिया है कि आपका बहना के साथ कुछ पंगा हुआ है और आप घर गए हो. अरे भाई, मेरा तेरी बहना के साथ कोई पंगा नहीं हुआ है और मैं घर गया नहीं हूँ, जाने वाला हूँ. वो बात बराबर है, लेकिन मार्केट का काम खत्म करके मैं घर जाऊंगा और घर पहुंचते ही जैसे ही बात होगी मेरी दया से मैं तेरी बात करवा दूंगा भाई. जीजा जी, अभी 1 घंटे में मेरी बहना के साथ आपने बात नहीं करवाई तो मैं फ्लाइट पकड़कर सीधा मुंबई आ जाऊंगा और फिर आपका जो हाल होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे. ठीक है भाई, ठीक है. चल. ये भगवान, ये क्या मुसीबत है. अभी 1 घंटे में दया की बात इससे नहीं करवाई तो यह सुंदर तो मेरा जीना आराम कर देगा. रोशन मेरी सोनिया बोल यार. रोशन तू जल्दी घेरा जानी बाबा. वो की हो गया सोनिया? मालूम नहीं जेठा भाई को क्या हो गया है. क्यों की हो गया? की कर रहे हो? पता नहीं, ये जेठा भाई कुछ एकदम अजब गजब बिहेव कर रहे हैं. तू पहले घर आ जानी बाबा, फिर बात करते हैं. और रोशन तो फिक्र ना कर. और ये गड्डी मैंने अभी गोकुल धाम के पास ही डिलीवर करनी है. डिलीवर करके अब भी पहुंच रहा हूँ. चल भाई चल. की हो गया जेठा भरा नू? और साडा भी जेठा भरा. हेलो कोमल भाभी. अरे यू नो व्हाट, पता नहीं जेठा भाई को क्या हो गया है. कोमल भाभी, आप जिस हिसाब से बता रही है उस हिसाब से उन्हें टीएसपीपी हुआ है. टीएसपीपी? मतलब टेम्परेरी सेंटिमेंटल साइको प्रॉब्लम. ओह, छोटे, बड़ा कौन है? भैया आप. तो फिर कौन बताएगा उन्हें क्या हुआ है? आप भैया. उन्हें पीएसपीपी हुआ है, पीएसपीपी. परमानेंट सेंटिमेंटल साइको प्रॉब्लम. नहीं भैया, जो सिम्टम्स है उस हिसाब से उन्हें टीएसपीपी हुआ है. नहीं, पीएसपीपी. नहीं भैया, टीएसपीपी. नहीं छोटे, पीएसपीपी. नहीं भैया, मैं एक मिनट एक मिनट. बहस करने के बजाय हम लोग ये सोचते हैं कि अब करना क्या है. हाँ.
अरे देवा, बाद में मेहता साहब को फोन करता हूँ, वही जेठालाल को समझा पाएंगे। हाँ, वैसे भी जेठा भाई आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। माँ। लवकर फोन करो ना मेहता जी ना। हाँ। और हाँ, उनको बताना कि जेठा भाई सबको पत्थर मार रहे हैं। हाँ। और वो भी बताना कि दया भाभी अजीब बात फोन नहीं उठा रही है। हाँ। और हाँ, वो गुजराती में क्या बोला जेठा भाई ने आपको? चापली चापली, वो भी बताना। गे तू बोल। हाँ, का? तू बात करो मेहता साहब से। नहीं ना, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको कि उनको क्या बताना है। अरे मुझे मालूम है क्या बताना है मेहता साहब को। हाँ मेहता साहब। 4 घंटे हो गए, अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और बापूजी आ गए तो वो तो मेरी बैंडी बजा देंगे। दया को ज्यादा ही रूठ गई है आज। नहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं। मेरी दया ऐसा नहीं कर सकती, वो इतने कमजोर नहीं है। क्या करूं? दया देख, सुबह के बर्ताव के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं। अरे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार सॉरी। अरे खोलने भाई दरवाजा, प्लीज, रिक्वेस्ट। कोई नहीं है यहाँ तो। क्या भाई भिड़े? कहाँ है जेठालाल भाई? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। अरे यहीं पे था मेहता साहब, अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। अरे तो कहाँ गया भाई? यहाँ था तो। उसने यहीं पे गोली का हाथ मरोड़ा था ऐसे। चापली, क्या बगा? इतनी क्या पंचायत है तुझे? अरे भाई यह सोसाइटी का मैटर नहीं है, पर्सनल मैटर है। कोई परेशान है तो उसको और परेशान करने का है? बोलो, सबको जमा कर दिया? सोसाइटी में बोल बोल कर सबको जमा कर दिया तूने? जेठालाल प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ यार। अरे क्या शांत हो जाओ? मैं तो ऐसा इधर क्या तमाशा हो रहा है कि मदारी का डमरू की तरह बजा बजा के इसने सबको जमा कर दिया इधर। अरे जेठा भाई बहुत गुस्से में थे, मुझे भी बहुत डांटा उन्होंने। और जेठा भरा की हो गया? और मैं आ गया यार। चल चल अब्दुल। इसकी पंचायत की हद तो देखो, बेचारा सोडी का गराज से बुला लिया। अरे मैंने नहीं बुलाया सोडी को। तो अपने आप आ गया वो। अरे नहीं जेठा भाई, मैंने रोशन को फोन किया था। हाँ। क्यों? मुझे कुछ पर्सनल काम था। ओए रोशन, तू तो मुझे कह रही थी जेठा भरा कुछ अजीब से हरकतें कर रहे हैं। बहुत जल्दी से आ जाओ। अभी बोलो रोशन भाभी को चापली बोलो। देखो, रोशन भाभी को चापली नहीं बोल सकते, वो लेडीज है। अरे क्या मानूस है आप जेठालाल? मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैंने सिर्फ मेहता साहब को बुलाया था फोन करके। अरे लेकिन तुमको डोर डापण करने को किसने बोला? अगर मेहता साहब को बुलाने का ही होता तो मैं उनका बुलाता। तुमको बुलाने की क्या जरूरत है? अरे भाई ये क्या हो रहा है? क्वेश्चन ये नहीं है कि किसने किसको बुलाया, लेकिन ये हंगामा किस बात पे? ये बात तो बताओ जेठालाल। क्या हुआ जेठा जी? बबीता जी, 4 घंटे से मैं इधर घूम रहा हूँ और दया का दरवाजा ही नहीं खोल रही है। हाँ? 4 घंटे से? जेठालाल जरूर तुमने दया भाभी से झगड़ा किया होगा। क्या यार कैसी बातें कर रहे हो? सीधे सीधे जज की तरह फैसला सुना दिया कि झगड़ा किया होगा। अरे भाई पहले बात समझ लो, सिचुएशन समझ लो, फिर डिसाइड करो कि क्या हुआ। बताओ जेठालाल क्या आखिर हुआ क्या? मैं क्या बताऊं मेहता साहब, वो कल रात का किस्सा तो आपको मालूम ही है। बस सवारी वाली। अरे वो सवारी का किस्सा तो एकदम यादगार है। जब भी मैं अपनी बायोग्राफी लिखूंगा ना तो वो किस्से को उसमें जरूर लिखूंगा और उस चैप्टर को नाम दूंगा नाइट सफारी। अरे छोड़ो ना यार बायोग्राफी। यार क्या कर रहे हो तुम? सॉरी जेठालाल एग्जैक्टली बताओ यार क्या हुआ डिटेल में थोड़ा सा।
वो कल रात के सफारी वाली बात से आज सुबह से ही मेरा मूड उखड़ा हुआ था। उसमें दया ने 15 लाख के चेक के ऊपर चाय गिरा दी। 15 लाख? तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसको थोड़ा भला बुरा कह दिया। तभी तो दया ने कुछ बोला नहीं और उसके बाद दरवाजा खोला नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें उस वक्त ऐसा लग गया था कि तुम भड़क गए हो थोड़ा सा और तुमसे गलती हो गई है तो सॉरी कह देना था ना दया भाभी को। और सॉरी बोलने को ही तो मैं आया खास दुकान से इधर। लेकिन दया है कि मानते ही नहीं है, दरवाजा ही नहीं खोल रहे, तो सॉरी बोलूं कैसे? अरे बीच में कुरियर वाला भी आया, उसने भी बेल बजाई और दरवाजा खटखटाया। मैंने कितनी बार दरवाजे पे ठक 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 किया, दया दया ऐसा चिल्लाया, लेकिन नहीं, दरवाजा खोल ही नहीं रही है। फोन करो तो फोन नहीं उठा रही है। क्या करूं मैं, बोलो? अरे हाँ, आज दया भाभी सब्जी लेने भी नहीं आई। यार राइट, हमने उन्हें बहुत आवाज दी पर उन्होंने कुछ जवाब भी नहीं दिया। तो हमें लगा कि दया भाभी बाहर गई है शायद। और जेठा भरा तुसी फिक्र ना करो, ओ आज का डिनर मेरे घर खाने आ जाना। अरे हाँ जेठा भाई, मोस्ट वेलकम। मैंने तो सब्जी ली है। जेठालाल तुम भी कमाल करते हो यार, पीछे 4-5 घंटे से यहाँ परेशान हो रहे हो। तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे घर की एक चाबी हमारे यहाँ रहती है, सीधे मेरे घर चले आना था, अभी दरवाजा खोल देते। अंजलि जाओ चाबी लेके आओ। नहीं तारक, चाबी घर पे नहीं है। क्यों? अरे कल वो टप्पू चाबी लेके गया ना, फिर उसने वापस नहीं दी है। अरे यार, मुझे तो डर है कि दया भाभी कहीं गलत कदम ना उठा ले। अरे एक मिनट यार, शांत रहिए, कुछ सोचने तो। अब्दुल, हाँ, एक काम कर, सीढ़ी लेके आ फटाफट। छोड़ी, तू इस बालकनी से ऊपर चढ़, शायद ये दरवाजा खुला होगा, फिर ये दरवाजा खोल दे। जल्दी सीढ़ी लेके आ फटाफट। मैं तो सब सीढ़ी की क्या जरूरत है? अब पिड़ू को यहाँ खड़ा करते हैं, मैं उसके ऊपर चढ़ के फटाफट ऊपर कूद जाता हूँ। हाँ चलेगा। ए उत्साही, तू बाबा सीढ़ी आन ना। सीढ़ी लाना भाई, जल्दी लेके आ। चल अब्दुल जल्दी। आराम से। हाँ, शाबाश। जेठा भरा दरवाजा तो अंदर से बंद है। अरे तो खटखटा जरा। हाँ 1 मिनट। और दया भाभी जी, और मैं छोटी भरा बोल रहा हूँ, दरवाजा खोलो। और जेठा भरा बहुत गुस्से में है। अरे भाई गुस्सा मत बोल, ऐसा बोल, परेशान है। अरे हाँ, और दया भाभी जी अपने जेठा भरा बहुत परेशान है जी, दरवाजा जल्दी खोलो। ओ यार, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तोड़ दे दरवाजा, तोड़ दे। और जेठा भरा ये दरवाजा नहीं टूट सकता। क्यों? कोई रनअप नहीं है यार। और 6x3 का दरवाजा तोड़ने के लिए 6-7 फुट का रनअप होना चाहिए। और 120 की रफ्तार से जोरों की आओगे तो दरवाजा टूटेगा यार। तू एक काम कर, तू नीचे आजा, अपन वो मेन डोर तोड़ते हैं। आजा। उधर सब कुछ है ना? उधर वो सब है ना? सब है, तू आजा। हाँ चलो फटाफट। अरे एक उधर सीढ़ी है भाई। हाँ यार, क्या कर रहे हो? अरे एक मिनट। जल्दी छोड़ी। हाँ भाई, छोड़ी आराम से। नहीं खुलेगा भाई, उसको तोड़ना ही पड़ेगा।
गोकुलधाम में बॉम्ब की रस्सी जल चुकी है और कुछ ही देर में टेंशन के साथ ठहाकों का टाइम बॉम्ब फटने वाला। एक तरफ घर में बंद दया भाभी, दरवाजे के बाहर चिंताग्रस्त गोकुलधाम निवासी और बोले सोनिहाल सत श्री अकाल की गूंज के साथ दरवाजा तोड़ने के कगार पर सोढ़ी। अब क्या होगा? दरवाजा तो शायद टूट जाएगा, अंदर जाने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन एक बड़ी समस्या शायद अंदर हमारा इंतजार कर रही है। एक बड़ी मुसीबत। दया भाभी न जाने किस हाल में होंगी। सबके दिल में इस अनहोनी की आशंका है। अब क्या होगा ये पता तो कल चलेगा, लेकिन जेठालाल को इस वक्त ये पता चल गया है कि उन्होंने दया भाभी के साथ गुस्से में बात करके ठीक नहीं किया। जीवन में कई बार क्रोध में हम ऐसी बातें कर जाते हैं, दो कड़वे वचन हमें उन परिस्थितियों में ला खड़ा करते हैं जिसकी हमने अपेक्षा नहीं की होती। इसलिए किसी ने बहुत ठीक कहा है कि क्रोध में कोई फैसला मत कीजिए और जब बेहद खुश हो तो किसी को कोई वचन मत दीजिए। अब गोकुलधाम में कल क्या होगा मैं नहीं जानता। दरवाजा टूटने के बाद होनी होगी या अनहोनी, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।